रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही अपने माता पिता और किसी परिचित को प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल करने देंगे। धन्यवाद। प्लास्टिक छोड़ने के इसी शपथ के साथ द एकेडमी अ यूनिट ऑफ एमएसएम कुटी चौराहा शास्त्री नगर में केडीएफ स्टूडेंट्स अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। कांति देवी फाउंडेशन लगातार 21,000 बच्चों को सम्मानित करने के लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज द एकेडमी या यूनिट ऑफ एमएसएम पब्लिक स्कूल में आज स्टूडेंट्स अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ भाजपा नेता और पंजाबी सभा के प्रदेश मंत्री नवीन अरोड़ा, मेरठ की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना मित्तल, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद डॉक्टर पायल अग्रवाल, दिग्गज व्यापारी राजीव बंसल, कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सुमति सिंह प्रिंसिपल एमएसएम ने की। कार्यक्रम में जिस तरीके से सभी चीजों को पिरो कर रखने के लिए और प्लास्टिक फ्री इंडिया, पौधारोपण और तमाम चीजों को एक सूत्र में बांधे रखने की बड़ी जिम्मेदारी निभाती हुई केडीएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। जिस तरीके से स्कूल प्रांगण में सभी अतिथियों का टीका लगाकर स्वागत किया जा रहा है और स्टूडेंट्स अवार्ड समारोह की तरफ सभी अतिथि बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हम आपको बताते चले कि कांति देवी फाउंडेशन द्वारा लगातार 21,000 बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन के जरिए सम्मानित किया जाएगा। चित्रकला प्रतियोगिता के जरिए बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य भरपूर तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में एमएसएम स्कूल में आयोजित स्टूडेंट्स अवार्ड समारोह में सबसे पहले मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद स्कूल की छात्र ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में कांति देवी फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी ने सभी अतिथियों का स्वागत केडीएफ क्लॉथ बैग से किया और उन्होंने प्लास्टिक फ्री इंडिया का बड़ा संदेश दिया। जिस तरीके से प्लास्टिक फ्री इंडिया कांति देवी फाउंडेशन प्लास्टिक उन्मूलन के लिए काम कर रही है, उसको देखते हुए लगातार सभी अतिथियों ने संस्था के इस प्रयास की सराहना की। सभी बच्चों को, जो बच्चे सफल हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर पे आए और सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और ये बताया गया कि ड्राइंग कंपटीशन के जरिए जिस प्रकार से बच्चों ने चित्रकला के जरिए खुद को प्रदूषण से जोड़ा है और उसे हटाने के लिए बच्चों ने ओथ लिए, शपथ लिए और आगे चलकर प्लास्टिक मुक्त भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगे। बच्चों को सम्मानित करते वक्त सभी अतिथियों ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और कहा कि यह तो शुरुआत है, आने वाले समय में उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, तमाम अधिकारी बनकर देश सेवा करनी है। बच्चों ने भी देशभक्ति से भावना से ओतप्रोत जिस तरीके से भक्ति संगीत प्रस्तुत, सभी अतिथियों ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। उसके बाद एमएसएम पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सुमति सिंह ने सभी अतिथियों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया और स्कूल में आने के लिए धन्यवाद दिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्कूल द्वारा जिस तरीके से हरियाली को लेकर सजगता के साथ आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से कचरे के निस्तारण का एक बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है, वाकई सुमति सिंह जी इसके लिए बधाई की पात्र हैं। आइए सुनते हैं कि अतिथियों ने बच्चों को क्या संबोधित किया और क्या संदेश दिया। वहीं डॉक्टर पायल अग्रवाल ने बच्चों को शपथ भी दिलाया कि आप अपने घर जाएं तो प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करें और अपने माता पिता को कहें कि जब भी बाजार जाएं कपड़े का थैले लेके जाएं। एकेडमी यूनिट ऑफ एमएसएम के तहत जो बच्चों को अवार्ड समारोह दिया गया है, सबसे पहले मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे सामने सारे अतिथि बैठे हैं, प्रिंसिपल मैम, सारी शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों। आज सबको अवार्ड दिया गया, ये कांति देवी फाउंडेशन द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि इससे बच्चों में जागरूकता भी आती है। अगर बच्चों को कोई अवार्ड मिलता है, चाहे कोई कॉम्पिटिशन में बढ़ाइए आप, तो बच्चे बहुत जागरूक और खुश होते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिशन भी होने चाहिए। और जो हमारी कांति देवी फाउंडेशन संस्था है, बिल्कुल ठीक बात है, पिछले 4 बार हुए तो मैं भी देख रहा हूँ कि जगह जगह थैलों में वितरण किया जा रहा है, निःशुल्क किया जा रहा है। तो जैसे पायल मैम ने कहा कि इसका नॉमिनेशन सशुल्क कर दिया जाए कि भाई ठीक है, मिनिमम शुल्क है, इसे हम सेल करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि देखिए प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, इसमें कोई वो भी नहीं है। क्योंकि देखिए गाय भी खाती है, आज जो हमारे जानवर भी खा लेते हैं, खाने के चक्कर में वो बेचारे मर जाते हैं तरफ तरफ कर। तो ये बहुत अच्छी पहल है। अपने घर में प्लांटेशन करें, आसपास प्लांटेशन करें, पौधे लगाएं, ये भी बहुत अच्छा काम होगा आप लोगों के लिए। और अभी आपको पालना में शपथ रही है ना,
शपथ आपने ले ली है, पर इसका पालन भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप घर गए और भूल गए, क्योंकि आप सबने शपथ ली है, तो इस सबका पालन भी करिए। बाईस के साथ मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि आप में से कोई ना कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई IAS PCS बनेगा, सबको अलग क्षेत्रों में जाना है। तो अपने गुरु का हमेशा मान करिएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप जो बनेंगे, हर जगह बढ़ेंगे। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिएगा, और तीसरा अपने भगवान का हमेशा सम्मान करिएगा। बच्चों, आज के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोगों के लिए सच में सुअवसर है कि इतने बड़े बड़े मंचासीन अतिथि को आपको सुनने को मौका मिला, उनके बारे में जानने को मौका मिला। अब मैं बात करती हूँ KDF फाउंडेशन की बात है, तो एक मनुष्य का सबसे अच्छा गुण होता है मानवता और एक संवेदनशीलता। मतलब हाउ मच सॉफ्ट यू आर टुवर्ड्स नेचर, राइट? आप किसी भी चीज़ के लिए क्या फील करते हैं, आप कितने सॉफ्ट हैं उसके लिए, आपका दिल कितना कोमल है, आप प्रकृति के लिए कितने ज़्यादा संवेदनशीलता आप में है, आप केयर करते हैं, वो सब चीज़ों की परवाह करती है KD फाउंडेशन। और इनसे जुड़े हुए जो हमारे हिना रस्तोगी जी हैं, विभूति जी हैं, इनसे मेरा परिचय काफ़ी पुराना है। और इन दोनों के जो अथक परिश्रम है और इनकी जो सेवा भावना है समाज के लिए, क्योंकि देखिए हर काम जो आज हम करते हैं उसमें मनी रिलेटेड होता है, और उसमें एक संक्षेप आपके पास कम सीमित संसाधनों के बावजूद जो इनकी कार्य करने की जो इनकी जज्बा है कि नहीं हमें समाज या राष्ट्र के लिए करना है, हम जो भी काम ऐसा करें जिससे स्वार्थ हित, हमारे कहते हैं ना प्राइवेट फायदा ना हो, समाज के लिए हम क्या हित के लिए कार्य करते हैं। तो इन दोनों महान जो हमारे विभूति जी और हिना जी, इनसे हमें प्रेरणा लेने की हम सभी को आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे पास हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उस पैसे को हम कितना अपने लिए इस्तेमाल करें और कितना वी आर डूइंग चैरिटी फॉर सोसाइटी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं तो कितनी बार इनसे कहती हूँ कि आप जो ये थैले का करते हैं, आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी प्रमोट करें कि नो लॉस नो प्रॉफिट, बताइए कि भाई 100 में 5 थैले या जितना आपका है 100 में 4 थैले, आप एक ऐसा करिए। क्योंकि कितनी बार होता है आपने मुझे एक फ्री में दे दिया, अब मैं दोबारा तो मांगूंगी नहीं, लेकिन मेरा दिल सच में चाहता है कि मैं 5 थैले लेके बाजार जाऊं। तो इस तरह का आप एक डेस्क शहर में आप इकट्ठा करिए, आप स्टार्ट करिए। मैंने पूछिए, और जब बताते हैं, भैया ने बताया कि नवीन जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने कहा वहाँ पे उनके होटल के बाहर एक काउंटर आप बना दीजिए, छोटा सा डेस्क लगा दीजिए कि यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट पे कपड़े के थैले मिलते हैं। तो मुझे लगता है लोग लेंगे। आपने जो एक बीड़ा उठाया है समाज को जागृत करने का, और सबसे अच्छी बात है, जो सबसे अनमोल चीज़ है कि आपने बच्चों के द्वारा आप ये प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ की जितनी भी हमारी प्रधानाचार्य जो खुद अपने आप में बहुत सजग हैं, और जैसा कि आपने बताया डॉक्टर आशु मित्तल का कि उनका घर बहुत ज़्यादा हरियाली युक्त है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है और पर्यावरण ऑफकोर्स जो इतने उन्होंने हरियाली अपने घर में लगाई है, तो सारी ताज़ी हवा वो स्वयं नहीं लेती होंगी, उनका आस पड़ोस भी स्वच्छ रहता होगा। तो सुमति मैम का भी घर ऐसा ही सुंदर साफ हाइजीन, कहते हैं ना, इतना वेल मेंटेन घर है, बिल्कुल उनका घर भी बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ पर्यावरण प्रेमी है, ये स्वच्छता प्रेमी है, जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा KD फाउंडेशन आपके बीच आया है, तो अगर मैं भी, क्योंकि सदस्य होने के नाते मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप लोग बहुत दृढ़तापूर्वक, जैसे मैगी और चिप्स एंड चॉकलेट के लिए आप लोग अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन से जिद करते हैं, उसी प्रकार आप जिद करिए कि मम्मी पापा आज के बाद हमारे घर में किसी भी प्रकार से पॉलीथीन बैग से इस्तेमाल नहीं होगा। यू प्रॉमिस? प्लेस कीजिए, सब लोग प्लेस लीजिए कि आज के बाद नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही अपने माता पिता ना ही अपने माता पिता और किसी परिचित को प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल करने देंगे। धन्यवाद। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम। हमारा पर्यावरण कितना दूषित हो गया है, आप दिल्ली वगैरह में देखो कितना ज़्यादा वो हो रहा है कि कह रहे हैं कि अब तो वहाँ के हर 80% बच्चों को अस्थमा होना ही होना है। और ये जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी हैं, ये भी सारा पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो पोल्यूशन हमें अपना साफ रखना है, लेकिन आबादी तो ये बढ़ती ही जाएगी, लेकिन आप कुछ तो करो जितना हम कर सकते हैं कि हम इस पोल्यूशन को बचा सकते हैं। जैसे प्लांट्स खूब सारे लगाओ, है ना, और प्लांट्स मत काटो, अपनी धरती माँ को मतलब थोड़ा सा साफ सुथरा उनको रखो। और जैसे घर भी ना बहुत ऊंचे ऊंचे मत बनाओ। मैं तो ये कहती हूँ कि
धूप ही नहीं आती घरों में, लोगों के घर में धूप ही नहीं आती। बहुत से घर हैं जिनके घर में धूप ही नहीं दिखती। तो ऐसे तो आपका बॉडी डेवलपमेंट भी कैसे होगा? बिना धूप के ना आपके विटामिन डी बनेगा, आपका बॉडी तो पहले से ही बेकार हो जाएगा। कई घरों में धूप ही नहीं होती है। या तो लो लेवल हाउसेस बनाओ, या बच्चे सीमित रखो, या तो किसी भी तरह से ऐसा तो होना चाहिए ना कि धूप पानी हवा फ्री भगवान ने दी है तो सबको मिलनी चाहिए। इसके बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसका तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे शरीर को हम खेलें, जब शरीर को धूप मिले, दूध पिए, धूप खेलें। और वैसे भी हम अगर सुबह की जैसे थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है तो हम सुबह धूप में थोड़ा प्राणायाम वगैरह करें, ताकि हमें हमारा बॉडी थोड़ा फिट भी रहे। उसको तो हम यूज़ कर सकते हैं ना अपना, ये है। और हम अपने पर्सनल अपने साफ़ सफाई पर भी बहुत ध्यान रखें। जैसे कि हम सुबह तो ब्रश करते ही हैं, हम रात में भी ज़रूर करें। स्पेशली जब मीठी चीज़ खाते हैं तब ज़रूर करें। रात का ब्रश करना सुबह के ब्रश से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कचरा 12 घंटे हमारे दांतों को कीड़ा खाता रहता है, वो तो रात में हम साफ़ करके सोएंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे दांत एकदम साफ़ रहेंगे। तो इन सब चीज़ों बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें और पर्यावरण पे अपने ध्यान दीजिए। अपना लॉन को मेंटेन करके रखिए। स्कूल में इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतनी ग्रीनरी है, इतना अच्छा है कि अपने आप शाम को भी कुछ क्लासेस कर सकते हैं कि अपने चलो यहाँ पे बैडमिंटन खेल लो, फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो। पहले के स्कूलों में होता ही था कि शाम को बच्चे जाते थे और खेलते थे। अब तो सब बंद हो गया। अब 4-3 बजे घर गए, उसके बाद तो कंप्यूटर पे लग गए, मोबाइल पे लग गए और पढ़ाई में लग गए। तो शाम को भी खेलो घर में, जिनके घर में धूप आती है उनमें खेलो, जिनके घर में धूप नहीं आती है वो स्कूल में खेलो, कहीं ना कहीं तो खेलो, है ना। बहुत ज़रूरी है धूप की। तो मैं देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है अब धूप की कि कोई बच्चे को धूप ढंग से मिलती नहीं है। सारे घर में बंद रहते हैं। स्कूल में भी एक पीरियड होता है खेल का, वो भी कम ही यूटिलाइज होता है। तो बस अपना इसमें आप ध्यान रखो, साफ़ सफाई रखो, अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ है, हेल्थ अपनी सबसे अच्छी रखो, अपनी सराउंडिंग पोल्यूशन को सबसे कम रखो। चाहे शिक्षा से संबंधित विषय हो, या बच्चों को जागरूक करने से संबंधित हो, या स्वच्छता से रिलेटेड हो, हर चीज़ में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। हमारी संस्था पिछले 4 से 5 सालों में लगभग 40 से 45 हज़ार से अधिक कपड़े के थैले वितरित कर चुकी है। जैसा कि अभी हमने अपने अतिथियों को दिया है, वो बिल्कुल शुद्ध कॉटन का बना हुआ होता है। हमारी संस्था के सभी सदस्य उसमें काम करते रहते हैं अपने आप। हमारी संस्था द्वारा ऐसी मतलब करीब कहना बहुत गलत होगा, जो नीडी वुमेन्स होती हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाता है। समय समय पर बच्चों को भी अपनी संस्था द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि आपने चित्रकला बनाई है, ड्राइंग बनाया, ड्राइंग कंपटीशन से बच्चों को एनवायरनमेंट का एक मैसेज देना होता है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। समय समय पर संस्था बच्चों को जोड़ के अपने साथ लेके आगे चलती है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास। टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के प्रोग्राम की सफलता का मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा। आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी और आपको वो अपने जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। होपफुली आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी। सुनिए आप लोगों ने, वेरी गुड। और विभूति जी एंड हिना रस्तोगी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। धन्यवाद क्या, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी है मेरे मन में, और मैं दिल से प्रार्थना करूँगी इनका काम आगे बहुत फले फूले, बहुत उन्नति इनको मिले। जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं, हर कोई नहीं करता। और इनको देख करके लग रहा है कि जितना इनके मन में उत्साह है इस काम के लिए, अगर ऐसी संस्थाएं इसी तरह फलती फूलती रही तो हमें लगता है कि हमारा देश जो है बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख कर आगे किसी जॉब में ही जाए। ये इस तरह का काम बहुत ही मुश्किल है और इसमें पैसा भी बहुत कम है, ये आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। तो हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें इस तरह के काम का भी सोचना चाहिए। हमें हमेशा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, हमारी जो चेयरपर्सन है स्मिता मैम, आज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। वो भी बहुत ही पर्यावरण की प्रेमी है। हमें स्कूल में हमेशा प्रेरित करते हैं कि पुरानी चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाए, वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया जाए, और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देती है। स्कूल के अंदर आपने देखा भी होगा, वो सारी चीज़ें उनकी करी हुई है।
स्कूल को डिज़ाइन करती हैं। और मैं भी बताऊं, मेरा भी कुछ विचार ऐसा ही है कि जहाँ पर मैं पहले स्कूल में थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट होता था। तो मैंने देखा कि पेपर का बिल इतना आता है, मैंने उसको जस्ट हाफ कर दिया और मैनेजमेंट बहुत खुश हुआ। किस तरह से किया, हमने वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट पेपर को भी यूज़ करना शुरू किया। जो वन साइडेड A4 शीट यूज़ होती है उसको दूसरी साइड से किया। यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं, पुरानी नोटबुक्स को भी यूज़ करते हैं, पुरानी कॉपीज़ को यूज़ करते हैं। और इसी तरह से हम जो रैपिंग करते हैं, बच्चों को गिफ्ट वगैरह देते हैं, वो भी हमारा प्रयास रहता है कि हम न्यूज़पेपर में रैप करके दें। और आज भी हम लोगों ने का यही इरादा था, पर कुछ टीचर्स ने कहा नहीं मैम आज हम वाइट पेपर में यूज़ कर देते हैं। तो वो भी हमने, आप उसको पता नहीं कैसे लेंगे, हमने वो भी वन साइडेड यूज़ पेपर को ही हमने यूज़ किया है। और जो छोटा छोटा भी मटेरियल होता है हम उसको कोशिश करते हैं कि कोई भी पेपर वेस्ट ना करें, क्योंकि पेपर बहुत ही मेहनत से बनता है। पेपर के लिए बच्चों को भी पता है, टाइम टाइम पे बताया जाता है कि एक पेपर को बनाने में कितने पेड़ करते हैं। और उसके अलावा हमारा स्कूल है, आप लोगों को लगेगा, द्वितीय से मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत कम हैं, हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम हर बच्चे पर इतना फोकस करते हैं और हमारा प्रयास है कि हर बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकल कर आए और उसको सही एक दिशा मिले कि वो कुछ अच्छा से अच्छा काम करे, अच्छे इंसान बने। हमारे प्रेयर में गीता सार भी होता है, बच्चों को गीता सार सिखाया जाता है। छोटे बच्चे भी गीता सार की लाइन्स बोलते हैं, उनको बाय हार्ट याद हो जाती हैं। तो वो लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो और आगे जाकर बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं उसमें गीता सार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। योगा भी कराया जाता है, जब बच्चे शैतानियाँ करते हैं उनको आते ही स्कूल से में एंटर करते ही सबसे पहले योगा में बिठा दिया जाता है। इवन टीचर्स को भी बिठा दिया जाता है, टीचर्स भी आते ही योगा करना शुरू करती हैं। और फर्स्ट क्लास से संस्कृत है हमारे यहाँ, संस्कृत पढ़ रहे हैं बच्चे, वो 3-4 साल से हैं, शायद ही किसी स्कूल में होगा मेरठ में। और थिएटर एक मनुष्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब बच्चा थिएटर, हमने देखा है जो बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, और जब उस बच्चे को थिएटर कराते हैं सर, थिएटर के बाद वो बच्चा बोलने लगता है, बहुत अच्छी उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है। क्योंकि थिएटर में एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, कैसा उसका बॉडी लैंग्वेज है, कैसा उसका पोस्चर, अगर वो बोल रहा है तो कैसे खड़ा होकर बोल रहा है, किसी बात को बोल रहा है तो वो कर रहा है। तो इस सब चीज़ों में भी बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। अभी हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन था, डिबेट कॉम्पिटिशन, उसमें काफ़ी स्कूल्स आए थे, शायद 18 स्कूल्स थे, बड़े बड़े स्कूल भी थे, जबकि हमारा स्कूल छोटा है। तो हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा था कि हमारे तीनों ग्रुप में रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।